हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फेस फिल्म 2024 के लिए डेली क्यूज फुल लाइफ 2024। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए। तो आइए देखते हैं विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट। हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट जारी की, जिससे पता चलता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 के अंत तक खराब प्रदर्शन कर सकती है, जो 30 वर्षों में जीडीपी के आधे दशक की सर्वाधिक धीमी वृद्धि है। अतः विकल्प ए सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आज का। तो दूसरा क्वेश्चन है, भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में कथनों में से कितने सही नहीं हैं, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। तो 8 डिग्री चैनल भारतीय विनिका यानी लक्षद्वीप समूह का जो हिस्सा है, मालदीव से अलग करता है, ये सही है। एक्विरियन दोस्ती, एकता, ऑपरेशन सील्ड दोनों देशों के बीच कुछ संयुक्त अभ्यास है, तो ये दूसरा भी सही है। पर भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है, तो ये भी सही है। तो कितने सही नहीं ये ढूंढना था, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, कोई भी नहीं। ठीक है, यानी सब सही है। तो आइए देखते हैं, भारत मालदीव संबंध करार डिग्री चैनल भारतीय निकाय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा को मालदीव से अलग करता है, अतः कथन एक सही है। करार रक्षा सहयोग, संयुक्त अभ्यासों, एक्विरियन दोस्ती, एकता एवं ऑपरेशन सील्ड जो 2021 में शुरू किया गया था, ये सब अतः कथन दो सही है। भारत मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है, जो उनकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग 70% पूरा करता है। ठीक है, कथन तीसरा भी सही है। आगे क्या है, चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कर मसूर की दाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितने सही है बताना है। ठीक है, तो कर मसूर छोटे कद एवं स्वपरागण के फूलों वाला झाड़ीदार बारहमासी पौधा है, जिसमें चपटे आकार के बीज वाली फलियां होती है। ठीक है, कर मसूर एक वर्षाधारित फसल है, जो वानस्पतिक विकास के दौरान ठंडे तापमान के साथ परिपक्वता के समय गर्म तापमान में पनपती है, और आमतौर पर इसकी खेती रबी फसल में की जाती है, ये भी सही है। पर उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र को दाल का कटोरा माना जाता है, जो देश के कुल दाल उत्पादन में लगभग 25% का योगदान देता है, ये भी सही है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। मसूर छोटे कद एवं स्वपरागन के फूलों वाला झाड़ीदार बारहमासी पौधा है, जिसमें चपटे आकार के बीज वाली फलियां होती है, अतः कथन एक सही है। कर मसूर एक वर्षा आधारित फसल है, जो वानस्पतिक विकास के दौरान ठंडे तापमान के साथ परिपक्वता के समय गर्म तापमान में पनपती है। आमतौर पर इसकी खेती रबी मौसम में की जाती है, अतः कथन दूसरा सही है। इसकी खेती मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में की जाती है। ठीक है, तो ये है। कर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र दाल का कटोरा माना जाता है, जो देश के कुल दाल उत्पादन में लगभग 25% उत्पादन का योगदान देता है, अतः कथन तीसरा सही है। आइए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर अंग प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है, जो उनके रिश्तेदारों द्वारा दान किया गया हो, या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है, जो प्राप्तकर्ता को पता हो। तो ये पहला सही है, कितने सही है ढूंढना है। कह मानव अंगों और उत्तकों के प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत अंगदान के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमा स्थापित की गई है। तो अभी इसके लिए निर्देश नहीं जारी किया जा रहा है, इसका भी बहस चल रहा है, यह स्थापित नहीं किया गया, इसलिए इसको गलत ही है। ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। करा अंग प्रत्यारोपण में सुधार। करा हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जीवित दाताओं से जुड़े अंग प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 6 से 8 सप्ताह की समय सीमा का प्रस्ताव दिया है, अभी ये लागू हुआ नहीं। उच्च न्यायालय ने सरकार को मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 तथा मानव अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण नियम 2014 के अनुसार अंगदान आवेदन के सभी चरणों के लिए विशिष्ट समय सीमा स्थापित करने का निर्देश दिया है, तथा कथन दूसरा सही नहीं है।
और है कि यह कानून भारत में मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण को नियंत्रित करता है, जिसमें मृत्यु के बाद अंगों का दान भी शामिल है। करैया स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अस्पतालों को नियंत्रित करने वाले नियम बनाता है तथा उल्लंघन के लिए दंड निर्धारित करता है। कर अंगदाता और प्राप्तकर्ता। कर प्रत्यारोपण या तो मृत व्यक्तियों के अंगों से हो सकता है, ये जो उनके रिश्तेदारों द्वारा दान दिया गया हो, या किसी जीवित व्यक्ति से हो सकता है जो प्राप्तकर्ता को पता हो। अतः कथन एक सही है। कर अधिकतम मामलों में अधिनियम माता पिता, भाई बहन, बच्चों, पति पत्नी, दादा दादी, पोते पोतियों जैसे करीबी रिश्तेदारों से जीवन यापन के लिए दान की अनुमति देता है। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तर भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित एक ताप श्वसनी वैक्सीन SARS-CoV-2 के सभी वर्तमान और भविष्य के प्रकारों के खिलाफ प्रभावी है। ठीक है, तो यही कथन क्या है, गलत है। करा रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन अपने स्पाइक डोमेन पर स्थित वायरस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इससे कोशिकाओं में प्रवेश करने तथा संक्रमण फैलाने के लिए शारीरिक रिसेप्टर से जुड़ने में सक्षम बनाता है। तो ये सही है, तो केवल एक गलत होना चाहिए। करा ISC द्वारा विकसित ताप श्वसनी कोविड-19 वैक्सीन भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एवं एक ताप श्वसनी वैक्सीन टीके में SARS-CoV-2 के वर्तमान के सभी मौजूदा प्रभेदों के विरुद्ध प्रभावी होने के अतिरिक्त भविष्य के वेरिएंट के लिए भी शीघ्र अनुकूलित होने की क्षमता है। तथा कथन पहला सही नहीं है। अगर ISC के अनुसार वर्तमान टीके के अधिकांश यानी SARS-CoV-2 प्रभेदों के विरुद्ध प्रभावी साबित हुए हैं, किंतु वायरस विषाणु द्वारा तेजी से उत्परिवर्तन के कारण टीकों की प्रभावकारिता कम हुई है। आगे देख सकते हैं प्रतिजन चयन। विषाणु में पाए जाने वाले विभिन्न प्रोटीनों का विश्लेषण करने के बाद शोधकर्ताओं ने अपने संभावित टीके को विकसित करने के लिए SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन के दो भागों H2 सब यूनिट और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का चयन किया है। करा रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन अपने स्पाइक डोमेन पर स्थित वायरस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो इसे कोशिकाओं में प्रवेश करने तथा संक्रमण फैलाने के लिए शारीरिक रिसेप्टर से जुड़ने में सक्षम बनाता है। तथा कथन दूसरा सही है। SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन जो रिसेप्टर पहचानने तथा कोशिका झिल्ली संलग्न प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, दो सब यूनिट H1 और H2 से बना है।